बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम चैप्टर 8 का लास्ट नॉलेज कवर करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, लॉन्ग के लिए इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, शॉर्ट एमसीक्यूज तो बनेंगे ही बनेंगे। अब जरा देखते हैं हम इन तीन एसएलओस को जो इस नॉलेज में कवर होंगे। सबसे पहले डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। देखो वर्ड यूज हुआ डिस्क्राइब, और हमें याद है हम चैप्टर 2 में होम्योस्टेसिस को ह्यूमन पर्सपेक्टिव में पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है होम्योस्टेसिस क्या चीज है। अब हमने इसे अप्लाई करना है प्लांट्स पे, और इसमें दो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को वो स्पेशली कह रहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। पहला कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या है? वो मेथड जिससे प्लांट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी में, स्पेशली वाटर की हम बात करेंगे। और दूसरे में वो तीसरा एसएलओ, और दूसरे मैकेनिज्म में हमें कह रहा है कि आप डिस्क्राइब करें उस मैकेनिज्म या एडॉप्टेशंस को जो प्लांट्स में हैं फॉर एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन किसकी होती है? वेस्ट प्रोडक्ट की। यानी कि वो हमें वाटर और वेस्ट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में डिटेल जानना चाह रहा है। चले जी, हम होम्योस्टेसिस को चैप्टर 2 में डिफाइन करके आए हैं, आपने वहां से भी डेफिनेशन को पढ़ना है। इसको हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं आज यहां पे, और होम्योस्टेसिस को हम कहेंगे ये आपके पास कोई भी एनी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है। मैं आता हूं इस लफ्ज पे, कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को स्टेबल रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस यानी कि कोई भी प्रोसेस जिसमें खुद ही आप देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में मौजूद इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल फैक्टर्स को मेंटेन रखता है, स्टेबल रखता है। बाहर वो चीज चेंज हो रही होती है बॉडी से बाहर, लेकिन आप देखते हो कि बॉडी के अंदर उसे हम मिनिमम चेंज करवाते हैं ताकि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। यही चीज आप सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो कि सेल से बाहर यानी टिश्यू के अंदर, लेकिन सेल से बाहर किसी ना किसी चीज में चेंजेस आ रही होंगी, लेकिन सेल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, वो उसे ज्यादा नहीं बदलने देता ताकि उसका फंक्शन जो है वो कंटिन्यू रहे, वो मुतासिर ना हो। इसे बच्चों हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। प्लांट में हम देखते हैं कि प्लांट क्या करते हैं जनरली होम्योस्टेसिस के दौरान। आप देखते हो एक बड़ा कॉमन फिनोमेना उनमें जो हमें डेली बेस पे ऑब्जर्व होता है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपसे बेहतर अब इसे कोई नहीं समझता, हम बड़े अच्छे से इसकी दो थ्योरीज भी पढ़ के आए हैं कि स्टोमेटा ओपन क्लोज कैसे होते हैं, और वो जब ओपन क्लोज होते हैं तो क्या हो रहा होता है ये भी हमने पढ़ा था। गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और वो जो वाटर लॉस हो रहा होता है ना ट्रांसपायरेशन के दौरान, उसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। पानी ज्यादा है तो लॉस होने देंगे, पानी कम है स्टोमेटा क्लोज करेंगे ताकि वाटर लॉस ना हो। तो ये मैकेनिज्म है, मेथड्स हैं होम्योस्टेसिस के प्लांट्स के अंदर। प्लस हम देखते हैं कि जहां पे वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, वाटर लॉस को रेगुलेट कर रहे हैं, वही प्लांट्स अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस यानी विद इन बॉडी, विद इन सेल वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी होम्योस्टेसिस के दौरान मेंटेन किया जाता है। क्यों जरूरी है प्लांट्स में होम्योस्टेसिस? क्योंकि वो इनके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखे। अगर प्लांट बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा तभी आप देखोगे कि वो सरवाइव करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और उनकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेंगी। चार इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन्हें प्लांट जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के थ्रू। नंबर 1 वाटर के बैलेंस को, नंबर 2 आयंस और न्यूट्रिएंट्स के अपटेक को, नंबर 3 टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट का रिप्रोडक्टिव सक्सेस के प्लांट्स रिप्रोड्यूस करें, खत्म ना हो जाए। वन बाय वन हम इन्हें पढ़ते हैं। नंबर 1 है आपके पास वाटर बैलेंस। वाटर जो है वो वैसे ही जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में तो हमें पता है कि पानी इनके अंदर होने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है। ठीक है ना, हमें याद है कि ये एज ए रॉ मटेरियल रिएक्टेंट यूज होता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज शुगर बनाने के लिए। लेकिन
सिर्फ यहीं तक प्लांट का रोल नहीं है। सेल के अंदर जो टर्जिडिटी है, सेल की जो शेप मेंटेन होती है, वो भी पानी की वजह से हो रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रूट में अब न्यूट्रिएंट्स आए हैं सॉइल से, कैसे इन्हें लीफ तक लेके जाए, तो हम देखते हैं कि इन्हें पानी में डिसॉल्व करके पानी को जब ऊपर लेकर जाया जाता है तो पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ऊपर लेकर जाता है। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। अब प्लांट्स जो है वो वाटर बैलेंस किन स्ट्रेटजीज के थ्रू करते हैं, मेथड्स क्या है? वेरी कॉमन मेथड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पानी ज्यादा, स्टोमेटा ओपन हो गए, पानी कम है, स्टोमेटा क्लोज हो गए, ताकि प्लांट बॉडी में वाटर बैलेंस रहे। एडजस्टिंग रूट एब्जॉर्प्शन, अगर पानी की कमी है तो आप देखोगे रूट से पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और अगर पानी ऑलरेडी अच्छी क्वांटिटी में है तो रूट पानी की एब्जॉर्प्शन कम कर देंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्टरिंग चेंजिंग लीफ ओरिएंटेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये हमारे लिए नहीं है। इमेजिन करो बहुत सख्त गर्मी है, ड्राई एयर है, प्लांट्स जो है गर्मी की वजह से उन्हें पानी की शिद्दत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होने से एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा हो रही है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रही है, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है। अब प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स अपने लीव्स को फोल्ड कर देते हैं। क्यों? फोल्ड करने से यह होता है कि उन पे सनलाइट कम फॉल करती है, जिसकी वजह से उनके साथ जो टेम्परेचर का एक्सपोजर होता है वो कम हो जाता है। जब लीफ फोल्ड होने से इनका सरफेस एरिया कम होता है, टेम्परेचर को एक्सपोजर कम होता है, सनलाइट को एक्सपोजर कम होता है, तो आप देखते हो इनसे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी खुद ब खुद कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये इनके अंदर एक स्ट्रैटेजी है। इसी तरह अगर पानी ठीक है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ना सनलाइट की डेफिशिएंसी है, तब आप देखते हो कि प्लांट जो है वो अपने लीव्स को ओपन कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उनके लीफ पे फॉल करे और वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करे। तो लीफ की ओरिएंटेशन को चेंज करके भी प्लांट होम्योस्टेसिस करवा रहे होते हैं। कहते हैं ये आपके पास जो स्ट्रेटजीज हैं ये इन्हें पानी को महफूज करने में हेल्प देती हैं। कब? जब ड्रॉट होता है, खुश्की होती है, और इसी तरह जब वेट कंडीशन होती है तो तब इन्हें पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प देती हैं, ताकि अगर बारिश के सीजन में, वेट सीजन में पानी ज्यादा है तो क्यों ना उसे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो स्टोर भी किया जाए। हम देखेंगे कि किन में ये स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस अपटेक। ठीक, ये जो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक है ये भी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के थ्रू बैलेंस की जाती है। अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ज्यादा है तो आप देखते हो रूट से इनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, प्लांट्स जो हैं सिलेक्टिवली मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से थ्रू देयर रूट्स, ये हमें पता है। हां, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कितनी है और दूसरी बात कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कितने हैं, ये दो अलग बातें हैं। प्लांट को कितनी जरूरत है और जो इनकी सराउंडिंग में सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। इस लिहाज से हम देखते हो कि प्लांट अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक, जिससे हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने से प्लांट्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है। थर्ड आपके पास है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। इंटरनल टेम्परेचर को क्यों मेंटेन करना है? ताकि वो जो एंजाइम्स हैं और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, इन्हें वकू पजीर होने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए होता है। जब तक वो टेम्परेचर वैल्यू अटेन नहीं होगी जिसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हो, तब तक हम देखते हैं कि एंजाइम और वो केमिकल रिएक्शन ऑप्टिमम एफिशिएंसी में नहीं हो पाते। तो प्लांट्स फिर अपने इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं ताकि उनकी एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर ना हो। अब एनिमल्स में तो हम देखते हैं कि वो अपनी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मूव कर जाते हैं। एक जगह गर्मी ज्यादा है तो आप देखते हो बर्ड्स में ये बड़ी कॉमन चीज है, वो माइग्रेट करके ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। ठंड ज्यादा है तो गर्म इलाकों में आ जाते हैं। प्लांट्स में ये चीज नहीं है, ये अपनी फिक्स जगह को नहीं छोड़ सकते टेम्परेचर मैनेज करने के लिए। तो ये फिर क्या करते हैं? इनके पास फिर तरीका ये है कि जो इनमें ट्रांसपायरेशन हो रही है ये उसमें चेंज लाए। गर्मी ज्यादा है, ट्रांसपायरेशन बढ़ा दें।
वाटर लॉस होगा तो वो साथ प्लांट बॉडी का टेम्परेचर भी लेके जाएगा, जिससे प्लांट कूल डाउन हो जाए। पानी की डेफिशिएंसी है, ट्रांसपिरेशन कम कर दें ताकि बॉडी के अंदर पानी ज्यादा रहे और हीट लॉस ना हो, तो वो ट्रांसपिरेशन रेट को चेंज करके अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को भी चेंज करते रहते हैं। जरूरत पड़ने पे स्टोमेटा ओपन करके ट्रांसपायरेशन बढ़ा दी जाती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। जब जरूरत नहीं होती तो स्टोमेटा क्लोज कर दी जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, हीट लॉस ना होने दी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉमन रिप्रोडक्टिव सक्सेस, भाई इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तभी इनमें रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा है ना, कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहेंगे और वो अपने अपने मेल या फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। ऐसा तभी मुमकिन है जब उनमें होम्योस्टेसिस हो रही हो। तो प्लांट्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। होम्योस्टेसिस के दौरान क्या किया जाता है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि इन्हें डेवलपमेंट के लिए एनर्जी मिलती रहे ताकि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा रहें। ये वो मेथड्स हैं जिन्हें हम देखते हैं प्लांट्स होम्योस्टेसिस के थ्रू रेगुलेट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक, आगे आपके पास हमारा सेकंड एस चलो, जिसमें हमने प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ना है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, पहले इसे डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं एक्टिव रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां मैं आगे करके लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट से मतलब होता है आयंस या मिनरल्स। तो प्लांट अपनी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं एक्टिवली। वर्ड यूज हुआ, एक्टिव रेगुलेशन होती है किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, पानी को और आयंस को मेंटेन करके। अगर पानी और आयंस को मेंटेन कर रहे हैं तो असल में वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, और ये काम एक्टिवली होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद हो रहा होता है, प्लांट्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो खुद ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो, फिर उसके मुताबिक आगे प्लांट अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करवाए और अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा सके। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली ये है कि सेल के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। जब वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो उसी के साथ वाटर में डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहते हैं। और हम यहां स्पेसिफिकली फोकस करेंगे वाटर की क्वांटिटी पे, क्योंकि वाटर मूव करता है। ठीक, एक जगह अगर पानी ज्यादा है दूसरी जगह कम है, तो हम देखते हैं जो वाटर सॉल्वेंट है ना, ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो हम पानी पे फोकस करेंगे। कहते हैं बेस्ड ऑन एक्सटर्नल वाटर कंडीशन, यानी प्लांट बॉडी से बाहर पानी की सिचुएशन क्या है, इस लिहाज से हम देखते हैं प्लांट्स में 4 तरह की ऑस्मो रेगुलेशन है, या यूं कह लो ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे 4 तरह के प्लांट्स हैं। बात एक ही है, एक आपके पास है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा आपके पास मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है, जो पानी में रहते हैं, जहां पानी बहुत ज्यादा है। मीजोफाइट्स वो है जहां पानी दरमियाना है। जीरोफाइट्स वो है जो प्लांट्स ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी की कमी होती है। और हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें नमकीन पानी, सॉल्ट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। ये आपके पास चारों प्लांट्स की डायग्राम्स हैं, हमने वन बाय वन इन सबको पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। अब जरा आपने देखना है हाइड्रोफाइट्स क्या है। कहते हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो उस कंडीशन में रहते हैं जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है इनकी रिक्वायरमेंट से। मैं इसको पढ़ता हूं, अवेलेबल वाटर इज मोर देन द रिक्वायर्ड वाटर। जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पानी ही पानी है, पानी की कमी ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि इन्हें पानी स्टोर नहीं करना पड़ता। जबकि हम खुश्की वाले प्लांट्स पे आएंगे, वहां हम देखेंगे कि उन्हें बाज़-औक़ात पानी स्टोर करना पड़ता है। और उल्टा ये कि ना पानी स्टोर कर रहे हैं, बल्कि आप देखते हो इनकी बॉडी में जो बाहर से ज्यादा पानी आ रहा होता है, इन्हें उल्टा उसे बाहर निकालना पड़ता है। देखो पानी वाले माहौल में है ना, तो बाहर से जो चीज बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में आएगी वो पानी ही होगा इटसेल्फ।
तो इन्हें जो मसला होगा ना, वो मसला ये होगा, ये जो ज्यादा पानी हम में एंटर हो रहा है, इसे कैसे बाहर निकाला जाए। तो फिर आप देखोगे इनमें ऐसी ही अडॉप्टेशन होंगी जो इनसे वाटर लॉस को बढ़ा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इनका रूट सिस्टम बड़ा पुअर होगा। लॉजिकल बात है ना, रूट किस लिए चाहिए होता है? जितनी रूट्स ज्यादा होंगी पानी उतना ज्यादा स्टोर करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। यहां तो पानी की कमी नहीं है, तो इसलिए आप देखते हो फिर रूट्स भी इतनी वेल डेवलप नहीं होती, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल होता है। आप देखते हो इनके पत्ते बड़े बड़े साइज के होते हैं, ब्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पत्ते का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जब पत्ते का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हमने ये पीछे पढ़ा है इसी चैप्टर में, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, वाटर लॉस ज्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं इनमें ब्रॉड लीफ होते हैं। वो जो लीफ के बाहर हमने बात की थी क्यूटिकल की, ये बहुत या तो बारीक होती है या होती नहीं है सिरे से, क्योंकि इसका काम ही ये है कि खुश्की वाले प्लांट्स में वाटर लॉस को बचाए, जबकि यहां तो हमने वाटर लॉस को प्रमोट करना है। इसलिए आप देखते हो क्यूटिकल है ही नहीं या फिर थिन है। स्टोमेटा को देखो, कहते हैं ये यूजुअली आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं तादाद में, स्टोमेटा ज्यादा होंगे, वाटर लॉस ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं ये लीफ की अपर सरफेस पे होते हैं। अपर सरफेस से होने का मतलब ये है कि वाटर लॉस ट्रांसपायरेशन ज्यादा से ज्यादा आसानी से हो सके। ये आपके पास एक वाटर लिली प्लांट है, हाइड्रोफाइट, इसकी एग्जांपल है। इसमें और कुछ नहीं तो आप ये जरूर देख सकते हो कि किस तरह लीफ ब्रॉड है, बड़े साइज के। नेक्स्ट हमारे पास है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या है? ये आपके पास वो प्लांट्स हैं जिन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी इनफ होती है फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट, यानी ना पानी की बहुत ज्यादती होती है ना बहुत कमी होती है। इतना पानी आसानी से मिल जाता है कि वो अपनी जरूरियात पूरी कर लेते हैं। जैसे हमारे आसपास के माहौल में प्लांट्स हैं, ये आप देखते हो मोस्टली मीजोफाइट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस है, कैबेज है और पीस है। अगर हम इनकी मॉडिफिकेशन देखें तो कहते हैं इनमें कोई खास स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक बेस लाइन का काम करते हैं, बॉर्डर लाइन का काम करते हैं बिटवीन हाइड्रोफाइट एंड जीरोफाइट। असल में अगर आपने हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट की मॉडिफिकेशन को समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगी इन दोनों के दरमियान में ना मीजोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स को क्या मसला है? बहुत ज्यादा पानी बॉडी में आ रहा है, उसको रिमूव करना है। जीरोफाइट को क्या मसला है? पानी की बहुत शिद्दत है, जो थोड़ा बहुत भी मिल जाए उसको स्टोर कर लो। इन दोनों के दरमियान में आएंगे मीजोफाइट्स। तो इसलिए हम देखते हैं इनकी मॉडिफिकेशन इन दोनों के दरमियान में ही है। अभी आप जीरोफाइट पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इनकी मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है। जीरोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे इंवायरमेंट में रहते हैं जहां पानी की अवेलेबिलिटी उनकी जरूरत से कम है, जितना पानी चाहिए उससे कम मिलता है। एग्जाम्पल कैक्टस ओपोन्चिया, एलो एंड रस्कस, ये आपके पास जीरोफाइट्स प्लांट्स हैं। अब जरा हम देखते हैं इनमें अडॉप्टेशंस क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है अपने माहौल के मुताबिक। पानी की कमी है तो अब जरा देखना, वेल डेवलप रूट सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सॉइल में पानी ही कम है तो इनको चाहिए इनकी रूट्स इतनी बड़ी हो, दूर दूर तक फैली हो कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि इनकी जो रूट्स हैं, कहते हैं या तो वो बहुत डीप ग्रो करती हैं, मिट्टी की डेप्थ तक गई होती हैं, या फिर आप देखते हो कि वो सॉइल की सरफेस पे बहुत ज्यादा फैली होती हैं। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक सिनेरियो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, अगर यहां पे ये सरफेस है तो आप देखोगे कि ये सरफेस की बहुत डेप्थ में गई हुई है, या फिर आप देखोगे कि ये अगर सरफेस की डेप्थ में नहीं जा रही तो ये उसकी सरफेस पे ही बहुत दूर दूर तक फैली होती है ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। मकसद सिर्फ यही है पानी की एब्जॉर्प्शन बढ़ाई जाए। दूसरा जरा आपने देखना है इनके लीव्स के साथ क्या मामला है। अब हाइड्रोफाइट्स में क्या था? बड़े पत्ते थे ताकि वाटर लॉस ज्यादा हो। यहां रिवर्स होगा, यहां आप देखोगे या तो लीव्स ही एब्सेंट कर दिए जाते हैं, जब पानी की शदीद किल्लत होती है ना पत्ते ही झड़ जाते हैं, लीफ ही नहीं है। या फिर आप देखते हो कि वो स्पाइंस के अंदर, नीडल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नीडल कितनी एक होती है? बारीक सी होती है, बहुत कम, मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक, तो या तो लीव्स हैं ही नहीं या फिर वो बारीक नीडल्स सुई की तरह बारीक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गए ताकि सरफेस एरिया कम होने से वाटर लॉस मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा कहता है कि लीफ बड़े थिक होते हैं, मोटे साइज के होते हैं,
ताकि इनका सरफेस एरिया कम होने से वाटर लॉस कम हो, पानी इतनी आसानी से ना छोड़े। और खुद देखो क्यूटिकल उतनी ही थिक होती है ताकि जो लीफ के अंदर पानी है वो आसानी से बाहर रिलीज ना हो। स्टोमेटा कहता है एक तो कम होती है, दूसरे कहते हैं संकन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने वहां हाईलाइट किया था, हाइड्रोफाइट्स में हमने कहा था इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पे हैं ताकि उनका एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोजर ज्यादा हो, वाटर लॉस ज्यादा हो। यहां क्या कह रहा है कि वो आपके पास तादाद में भी कम है, और दूसरा वो लीफ की लोअर सरफेस में भी आप देखते हो संकन होते हैं, यानी कि वो सरफेस पे इतना आसानी से एक्सपोजर नहीं होता उनका, वो लीफ के अंदर दबे होते हैं। जब वो लीफ के अंदर दबे होते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि उनका बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोजर कम होने से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो जाती है। कहते हैं ये जो जीरोफाइट्स है ना, ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। सकुलेंट प्लांट्स वो होते हैं कि ये अपने टिश्यूज के अंदर पानी को स्टोर करते हैं ताकि जब इन्हें जरूरत पड़े और अगर माहौल से इन्हें पानी ना मिले तो ये उस स्टोर पानी को इस्तेमाल में ला सके। तो आप देखते हो इनके स्टेम्स जो होते हैं स्पेशली वो बड़े सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इन्होंने उसमें पानी स्टोर किया होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये सकुलेंट प्लांट्स हैं। ठीक, लास्ट में हमारे पास है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या है? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सैलाइन सॉइल में रहते हैं। सैलाइन सॉइल वो होती है जिसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अब सॉइल में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से ना, पानी तो होता है लेकिन वो पानी कहता है इन्हें अवेलेबल ही नहीं होता। क्यों अवेलेबल नहीं होता? ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि प्लांट में सॉल्ट्स हैं कम, बाहर है सॉल्ट ज्यादा। सॉल्ट क्या है? सोल्यूट। मैंने आपको बताया हुआ है जहां आप कहते हो ना सोल्यूट ज्यादा है, उसका मतलब होता है वहां पे सॉल्वेंट पानी कम है। और प्लांट के अंदर जहां आपने कहा सॉल्ट्स कम है तो इसका मतलब है पानी ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि बाहर से पानी अब अंदर जाए। तो इसलिए आप देखते हो कि बाहर के माहौल में पानी अवेलेबल है लेकिन बाहर सॉल्ट भी ज्यादा है, इसलिए फिर हम देखते हैं कि प्लांट्स के लिए वो वाटर अवेलेबल नहीं होता, प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं इवन दो कि वाटर इज अवेलेबल। एग्जाम्पल हमारे पास है सालसोला और राइजोफोरा। ठीक, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करनी है। कहते हैं इस वजह से ना कि पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है सॉल्ट की वजह से, इनका जो बिहेवियर और अडॉप्टेशंस है ना वो जीरोफाइट से बहुत मिलती जुलती है। हाँ, प्लस इनमें कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशंस भी होती हैं जो जीरोफाइट्स में नहीं है। बेसिक मसला दोनों का सेम है, पानी की अवेलेबिलिटी इनको नहीं होती, ये पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। अब अगर इन्होंने पानी को अब्सॉर्ब करना है तो ये क्या करेंगे? पीछे तो हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी है वो तो इनमें होगी जो जीरोफाइट्स वाली है, लेकिन कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन भी हैं। जैसे एक हल इन्होंने ये निकाला कि क्यों ना अपने ही सेल में बॉडी में सॉल्ट बढ़ा लिया जाए आर्टिफिशियली। वैसे तो बाहर के एनवायरनमेंट में, ये देखो पानी की तरफ मैं इशारा करता हूं, जो बाहर का एनवायरनमेंट है यहां पे सॉल्ट ज्यादा है। प्लांट्स ये करते हैं कि अगर हमने बाहर से पानी की एब्जॉर्प्शन करवानी है ना तो हमें किसी तरह अपने सेल्स में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं? ये बाजुकात एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से आयंस को, जान के बाहर से आयंस को, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो। जब इनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होंगे तो खुद ब खुद पानी बाहर से प्लांट में एंटर होगा। एक मेथड। दूसरा मेथड ये करते हैं कि ये खुद से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो इन्हें नहीं चाहिए। कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। ये जान के इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनके अंदर सॉल्ट यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। और जब इनकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो खुद ब खुद बाहर से पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, प्लस अंदर का पानी बाहर लॉस नहीं होता, प्लांट से पानी बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से देखते हैं कि इनमें ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहता है। हमारा सेकेंड एसएलओ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा एसएलओ जो है वो प्लांट में एक्सक्रीशन पे है कि प्लांट्स किन मेथड से अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। कल इंशाल्लाह हमने इसे कवर करना है और अपने चैप्टर 8 को कंप्लीट करना है। टाइम मिला तो इसकी वर्कशीट देखेंगे, अदरवाइज चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे।
आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उस पर प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।